प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें नदीम कुरैशी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं और पंजाब असम्बली भी हैं। कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया। पहले आपसे इसी नुक्ते के ऊपर स्टार्ट करते हैं कि बलूचिस्तान से जो आप तहरीक का आगाज़ कर रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर तो अच्छा एक पावर शो नज़र आया हमें। केपी के अंदर भी कोई हमें मसला नज़र नहीं आएगा, लेकिन जब आप पंजाब की तरफ आएंगे तो शायद वहाँ पे आपकी मुखालिफ हुकूमत और जिस अंदाज़ के अंदर पिछले 1-1.5 साल में जो हालात हमें दिखाई दिए हैं, वो शायद आपके लिए मुश्किल हालात होंगे। तो आप इन अपने जो बुनियादी मकासद हैं आईन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और आइन की बालादस्ती के हवाले से, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है आपके ज़हन में कि आप इन मकासद को हासिल कर सकें और जो रियासती सतह या हुकूमती सतह के ऊपर जो मुश्किलात होंगी उनसे भी आप नबर्द आज़मा हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे गुजारिश ये कर दूं, आपने दो अब क्वेश्चंस किए हैं, दो चीज़ों मौज़ूआत पर आपने बात आज के प्रोग्राम का मौजू बनाया है। एक अदम बर्दाश्त और दूसरा ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी हमारी है, ये दोनों मैं इनको जोड़ता हूँ। आज पाकिस्तान के हर तरह के मसाइल, उस पे पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज, बतौर एक कौम, हमारे रवैये और सियासी, मुआशी और अखलाकी तौर पे हमारी गिरावट, मैं एज ए पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के, एक पोलिटिकल वर्कर के, कॉमन पाकिस्तानी के, इन सारी चीजों को जोड़ता हूँ रूल ऑफ लॉ के साथ। आप पूरी दुनिया को देख लें, आप बड़े शानदार स्टूडेंट भी रहे हैं हिस्ट्री के। मैं जाती तौर पे आपको सुनता रहता हूँ, आपकी बड़ी गहरी नजर है पाकिस्तान के हालात पर। जब तक पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी मुल्क में, लेकिन चूंकि हमारा मुल्क है, हम डिस्कस ही पाकिस्तान को करें, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, हम किसी सूरत इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बलूचिस्तान से तहरीक का आगाज है, उसका नुक्ता सिर्फ एक ही नुक्ते पर हम सारी स्ट्रगल कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो 2024 के इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात के नताइज को जिस तरह से तब्दील किया गया, और किसी इंतखाबात के हवाले से इतनी ओपन डिस्कशन माजी में कभी नहीं हुई जितनी 2024 के इंतखाबात के मुतालिक हुई, और बड़े सबूतों के साथ हुई, दलाइल और लॉजिक्स पे हुई। मैं खुद इंतखाबात का हिस्सा था। मैं इंतखाबी कैंपेन से लेकर इलेक्शन डे और इलेक्शन डे के बाद आज तक जिस तरह से नताइज को तब्दील किया जा रहा है, इसकी मिसाल बाजी में नहीं मिलती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ जितनी भी हमारी अलाइंस पार्टीज हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरह से पिछले 16, 17, 18 माह के जबर के मौसम में, जब बिल्कुल गैर कानूनी तौर पे, गैर जमहूरी तौर पे कानून को रूंधते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद को एक ऐसा रंग देने की कोशिश की गई कि जैसे खुदा ना खास्ता हम कोई पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, हम इस निज़ाम को चलने नहीं देना चाहते, हम जमहूरी लोग नहीं है, हम मुतशद्दिद लोग हैं। अगरचे मैं इस पे कन्विंस हूँ कि ये बयानिया दानिस्ता बनाया जा रहा है, चूंकि जब हुक्मरानों के पास अपनी कारकर्दगी से लोगों को मुतमईन करने के लिए कोई एक अमल भी ना हो, और फिर वो अपने मुखालिफ के खिलाफ बयानियां घड़कर कोशिश करते हैं कि लोगों को उस ट्रैक पर लगाया जाए ताकि लोगों की तवज्जो उनकी कारकर्दगी से हट जाए, लोग उनसे क्वेश्चन ना कर सके। मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान और केपी से कम रिस्पांस पंजाब में मिलेगा। हम पंजाब में जमहूरी तौर पर, आईनी तौर पर जो दस्तूर हमें इजाजत देता है, हम इन एक्टिविटीज को आगे बढ़ाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान किसी भी तरह मुआशी तौर पे मजीद किसी इम्तहान का शिकार। कुरैशी साहब, आप जिस जिस शहर में जाएंगे वहाँ तो दफ़ा 144 होगी और वहाँ इजाज़त आपको होगी नहीं, इंतज़ामिया आपको इजाज़त देगी नहीं, पुलिस आपके लिए रुकावटें पैदा करेगी। तो फिर किस तरह से पाकिस्तान के अवाम जो हैं कि वो अगर मजमूई तौर के ऊपर देखें चंद एक वाक़यात के, इस सारी तहरीक के अंदर उतना तशद्दुद तो नज़र नहीं आया, मासवाए 9 मई का या कुछ वाक़यात अगर हम देख लें तो दफ़ा 144 अगर होगी, अवाम ने पुरअमन तरीके से तो वो 8 फरवरी को अपनी राय का इजहार कर दिया, लेकिन इसको तस्लीम नहीं किया गया। तो अब जो है कि आप समझते हैं कि अवाम 8 फरवरी की तरह ही निकलेंगे या फिर इंतज़ार ऐसे किसी मौके का करेंगे कि अच्छा अब उनको फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल जिस तरह से बैलेट का कोई जवाज़ होता है तो उसमें राय का इजहार करें या फिर इंतज़ार करें उसका? मैं गुजारिश कर दूं आपको, अवाम में पहले से ज्यादा रंजो खम है। पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहां 65% से ज्यादा पॉपुलेशन नौजवानों पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान का नौजवान इंतहाई मुहब्बे वतन है, इंतहाई कमिटेड है,
इंतहाई मेहनती है और सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे मुल्क की हालात को जब वो कंपेयर करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड के साथ, तो जितना मैं अफसुर्दा अपने नौजवान को देखता हूँ, उसकी अफसुर्दगी एक मस्बत अंदाज में है कि वो अपने अपने शहर के, अपने मुल्क के, अपने इस निज़ाम के सारे तौर अतवार से लाताल्लुक नहीं है। वो वरीड है, उसे कंसर्न है कि हमें ये चीज़ें ठीक करनी है। तो मुझे 100% यकीन है कि 144 हो या कोई भी ऐसी, देखें, कवानीन का इतलाक होता है लोगों की बेहतरी के लिए, मुआशरे में अमन के लिए, इक़्तिदार के लिए। जब कवानीन का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल अपोनेंट को दबाने के लिए होता है, तो फिर अवामी राय में ज़्यादा शिद्दत आ जाती है। मैं नहीं समझता असेंबलियों की मौजूदगी में, अब पंजाब असेंबली भी मौजूद है, एपी असेंबली भी मौजूद है, नेशनल असेंबली भी है, सेनेट भी है और हम उसका पार्ट है। हम अपनी आवाज़ को असेंबली से लेकर और सड़क तक कोशिश करेंगे कि जमती हो। और मैं नहीं समझता, और मैं अब इस मौजूदा सरकार से जो जिस तरह भी बनी है, इस इंतखाबात पे तो अरसा दराज तक लिखा जाएगा और बोला जाएगा। 20-30 साल के बाद ये जो 2024 के इंतखाबात है, मुझे उम्मीद है कि सियासत की बुक अगर लिखी गई इस मौजू पर, तो पूरा एक चैप्टर इस इंतखाबात के हवाले से लिखा जाएगा और उसमें बहुत सारे लतीफ़े और बहुत सारी शानदार चीज़ें जो लोगों के लिए मुस्कुराहट का और लोगों के लिए हँसने का बाइस बनेगी, वो इस इंतखाबात से उन्हें मिल जाएगी आने वाले मौर्रिख को। मुझे यकीन है इस बात का कि पंजाब की अवाम, सिंध की अवाम, बलूचिस्तान और केपीके के लोगों की तरह, जहाँ कहा जाता था कि जी बलूचिस्तान में वो सियासी शऊर नहीं है, वो सियासी बलूगत नहीं है, वहाँ ट्राइब्स की पॉलिटिक्स है। आप देखें ना कितनी तब्दीली है। ये पाकिस्तान का एक मस्बत चेहरा है। अवाम का इस तरह से रिएक्ट करना, अवाम का इस तरह से इस मूवमेंट का पार्ट बनना, पशीन जैसे इलाके में, मेरे लिए ये इंतहाई खुशी का मकाम है। और जितने पॉलिटिक्स से लोग मुंसलिक है और जो लोग पाकिस्तान की ये खुशगवार और खुशनुमा मुस्तकबिल से कंसर्न रखते हैं, वो इस बात पर बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं क्रेशा, कि पंजाब बलूचिस्तान भी में पाकिस्तान के साथ आपकी जो सियासी सरगर्मियां होंगी, उसका कुछ शेड्यूल आपके ज़हन में, स्केच आपकी पार्टी ने तैयार कर लिया है या अभी मुशावरत चल रही है? क्योंकि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, अभी हम अप्रैल के वस्त में आ चुके हैं, 2 महीने से ऊपर वक्त गुजर चुका है इसको। और क्या पंजाब के हवाले से जो आपकी स्ट्रेटजी है वो कंप्लीट हो चुकी है या अभी मुशावरती अमल से गुजर रही है? अच्छा, मैं गुजारिश कर दूं, एक तो बाई इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। एक हमारा इम्तिहान पंजाब में और केपी में ये होगा कि हम इन बाई इलेक्शन में अवाम के वोट के तकद्दुस को पामाल ना होने दें। आप फैसला सालों से भी पाकिस्तान के उन तमाम इदारों से जो इस इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में अपना रोल प्ले करेंगे, मुझे इलेक्शन कमीशन से उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं बाकी लोगों से ये दरख्वास्त जरूर करूंगा कि खुदारा अब इस मुल्क का मजीद मजाक न हो जाए। हम उस दौर में नहीं है कि अब लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए कोई न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा। अब तो एक लम्हे में अब भावन नगर के वाकये ने पूरी दुनिया में क्या हमारा इमेज बनाया है। मैं यकीन करें, मैं अपने अपने इदारों से प्यार करता हूँ। मुझे फख्र है इस बात पर कि ये इदारे पाकिस्तान की सालिमियत के ज़ामिन है और इदारे कभी पूरे नहीं होते। अफराद की सोच बहुत सारे फैसले ऐसे करती है जहां लोगों को एतराज का मौका मिल जाता है। तो मैं तवक्को रखूंगा कि इन इंतखाबात में वो अवामी राय को सही तरह से पनपने का मौका देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हम माजी से सबक सीख रहे हैं। हम अब इस पोजीशन में नहीं है खालिद साहब कि हम अपना मजीद मजाक उड़वाएं, हम मजीद इस पूरे सिस्टम की जगहसाई करवाएं। पूरी दुनिया में देख रही है, हम एटॉमिक इस्लामिक पावर है, दुनिया की वाहिद ऐसा ऐसा मुल्क है जिसपे पूरी पूरी मुस्लिम दुनिया की नजरें हैं। आप फलस्तीन के साफियों को सुने, मैं आप ही के चैनल्स पे और दीगर मीडिया पर सुनता हूँ, फलस्तीन की अवाम और फलस्तीन का जर्नलिस्ट और फलस्तीन के की जो सियासतदान है, अगर वो किसी एक मुल्क से इंतहाई पुरुमीद है तो वो पाकिस्तान है। ये हम पर अल्लाह की ब्लेसिंग है। माजी में भी जब फलस्तीन पे अटैक किया इसराइल ने और इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो शाह महमूद कुरैशी साहब उस वक्त उम्रे पर गए हुए थे, वहां से उनको बुलवा कर ये सारी मूवमेंट शुरू करवाई गई और पाकिस्तान का बड़ा रोल था उस वक्त। फलस्तीन की के ऊपर जो गोलाबारी और रमजान शरीफ में जो जंग मुसल्लत की गई थी, निहत्ते फलस्तीनियों पर जो 76 साल से एक जुल्म और बर्बरियत का शिकार है, और पूरी दुनिया की जो जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसकी, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, अवाम सारी उनके साथ है, लेकिन लीडरशिप की मुनाफत की वजह से आज वहाँ कश्तो खून और कताल वो कत्लगाह बनी हुई है। तो पाकिस्तान ने वो अपना रोल प्ले किया था। मैं तवक्को रखूंगा
इन इंतखाबात में भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, हमें प्रॉपरली मौका मिलेगा कि हम अपनी इलेक्शन कैंपेन को भी सही तरह से जारी करें, ताकि ये हम माज़ी के इन इन आप अफ़वाह को आपकी जो अब तकमील की तरफ लेकर जाएँ, ये जो ताकि तहरीक होगी आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, इसका मतलब है कि वो 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो है कि आप उसके ऊपर फिर फोकस करेंगे। ज़िमनी इलेक्शन से पहले तो डेफिनेटली आपका फोकस अब इलेक्शन के ऊपर होगा। देखिए, हमारा इलेक्शन पे भी फ़ोकस है, लेकिन हम इस तहरीक के लिए भी हमारा होमवर्क जारी है। अभी हम्म, हमने ईद पर भी अपने डिफरेंट डिविजन्स में ईद मिलन पार्टीज़ की हैं। हमने अपने वर्कर को, जिसको इतना खौफज़दा कर दिया गया था कि वो समझता था शायद पॉलिटिकल एक्टिविटी उसके लिए कोई बहुत बड़ी ईज़ा की बाइस बनी, तो ईज़ा हुई लोगों को। लोगों को हम्म, तकालीफ हुई। मैं मैं अब नहीं चाहता कि हम उन तकालीफ को बुनियाद बनाकर किसी भी तरह से अपनी सियासी और आईनी जद्दोजहद को कोई और रंग देने देंगे। हम्म, मुझे 100% यकीन है इस बात का कि मौजूदा हुक्मरानों की ये ख्वाहिश है कि वो बिल्कुल ना किसान को सपोर्ट करें, ना ताजिर को सपोर्ट करें, ना पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग होने दें, ना पाकिस्तान के मुआशी हालात को स्ट्रेंथन होने दें। चूँकि आप हुक्मरान इत्तेहाद की अपनी लीडरशिप के बयानात देखें। आप हम्म, जावेद लतीफ़ साहब को सुने, आसिफ करमानी साहब को सुने, राना सनाउल्लाह साहब को सुने या दीगर लोग, शाहिद खाकान साहब को, वो सब लोग बता रहे हैं कि हुआ क्या है और होने वाला क्या है। मैं हम्म, तो अब एज़ ए पॉलिटिकल वर्कर मुंतज़िर हूँ कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कब अपना बातिल चिकन खिताब फरमाते हैं। वो कब उन राज़ों से पर्दा उठाते हैं जो उनके सीने में मदफ़न है। वो कब ये बताएँगे जी उनको मुझे क्यों निकाला? ये हम्म, किरदार कौन थे और वो क्यों निकले? और हम्म। क्या वजह थी कि वो निकले और उनके भाई 2 बार जलवा अफ़रोज़ हो गए इस मुल्क के हुक्मरान की हैसियत से? नहीं, तो वो मुझे तवक्को उनको यही क्यों है। निकाला गया वो तो मुतअद्दिद बार बता चुके हैं, लेकिन अभी तो उनको ये बताना होगा कि वो वापस क्यों नहीं आ ऐसे सके। नहीं, वापस अरे भाई लाने वो के कहते हैं ना बावजूद। साफ छुपते भी नहीं। हाँ, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो अब बातें बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। अच्छा कुरैशी साहब, आखिरी एक चीज़ आप बताइएगा कि ये जो हम एक हमारे माशरती सतह के ऊपर भी, हम सिर्फ इदारे नहीं, हम देखें कि आम मामूलात के अंदर भी हमारे माशरे में ये जो बर्दाश्त का जज्बा ख़त्म होता जा रहा है। आप नहीं समझते इस पे कि सियासी जमातों का असर रसूख बड़ा होता है अपने वर्कर्स के, अपने सारी उन चीज़ों के ऊपर, कि किसी तरह से जहाँ आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, जहाँ हम मिसाक मईशत की बात करते हैं, वहाँ ज़रा ये जो हमारे रवैये हैं इनकी तरफ भी फोकस करें और अपने कारकुनों की तरबियत करें कि तहम्मुल, बर्दाश्त जो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदा किया जाए और आइन और कानून के ऊपर इन्हिसार किया जाए ज़्यादा दैन के ताकत या तशद्दुद के ऊपर। देखिए, मैं आपसे गुज़ारिश करूँ, 100% हमें बहुत सारा काम करना है। पॉलिटिकल पार्टियों को इन जमातों में काम करना है। हमने अपनी सोसाइटी के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं, उन सब ने अपने-अपने हिस्से का काम करना है। हम मॉरली बहुत पीछे चले गए। मॉरली तो हम एक ऐसा माशरा है जो ऑलमोस्ट फौत हो गया है। सिर्फ फीलिंग बाकी है। लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। मैं अपनी बस्ती को, मुझे अभी भी उम्मीद है कि हम जिस जिस माशरती अक़दार के हम खुद उसके पैरोकार रहे हैं, हमारे पास वो माशरती अक़दार अगरचे कम हो गई है, लेकिन उसका रिवाइवल हो सकता है। हम्म, मैं नहीं समझता कि अपने मुखालिफ की जायज़ हम्म। बात को दलील की बजाय हम लाठी से दबाएँ, तो हम कोई बेहतर नताइज हासिल कर कर सकेंगे। सकते हैं, मतलब दलील से मुझे बात करें। आज तो भी बहुत तवज्जो है शुक्रिया नदीम कि कुरैशी साहब जिस आपका, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे से बातचीत कर रहे थे कि माशरे में एक तो अदम बर्दाश्त के हवाले से, और फिर जो इस वक्त अपोजिशन जमातें एक तहरीक शुरू कर रही हैं, बलूचिस्तान से तहरीक शुरू हो चुकी है आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के हवाले से, कि क्या उनके खदोखाल है और क्या प्लानिंग है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो नाज़रीन पाकिस्तान की यही सियासी और कुछ माशरती मामलात के ऊपर बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।